तो ब्रह्मा वाली आत्मा क्या करती है? ये उसका यादगार मंदिर बन गया श्रीनाथ दरबार। और अगर किसी को भोग देगी भी तो जो जितना यज्ञ में ज्यादा देगा तो उसको बढ़िया परवरिश करेगी। बड़े आदमियों की ज्यादा बढ़िया परवरिश आज भी ब्रह्मा कुमारी जो है, ब्रह्मा की फॉलोअर, कोई भी जाके देख सकता है। बढ़िया परवरिश होती है कि नहीं? प्रधानमंत्री जाएगा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के हेड ऑफिस में, तो बढ़िया आवभगत होगी कि नहीं? सूखी रोटी दाल चावल दिया जाएगा खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। बढ़िया से बढ़िया 36 प्रकार के भोग मिलेंगे। क्या सबको मिलते हैं? सबको मिलते हैं। तो बताया कि सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सोम नाम है चंद्रमा का। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्णचंद्र, वो आत्मा क्या करती है? बहुत भोगी है। भोग की शुरुआत ही उसने की संसार में, तो उसी आत्मा को वो पकड़ लेती है। कौन? जो शिव समान बनी शंकर की आत्मा। इसलिए शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। कोई और देवता, कोई और ऋषि मुनि, कोई और मनुष्य, कोई और राक्षस का नाम जोड़ा जाता है क्या? है? नहीं जोड़ा जाता। तो ऐसे ही वो भी फॉलो करता है। कौन? शंकर वाली आत्मा, जो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी यही परंपरा चालू रखता है। क्या? क्या अभी अभी तो बताया। क्या परंपरा चालू रखता है? कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सबसे भोगी आत्मा है और भोग वासना में पहला नंबर जाती है, कोई कहे कि क्या उसका बाप नहीं है? भोग नहीं करेगा तो पैदाइश कैसे करेगा? है? जो सतयुग में कृष्ण पैदा होगा 16 कला संपूर्ण, तो उसका जन्म देने वाला भोग नहीं भोगता है? दृष्टि का भोग नहीं भोगता, भोगता है तेरा अगला। उसको जन्म देने वाला वाइब्रेशन का सुख भोगता है। ये वाइब्रेशन शरीर की चीज नहीं है। क्या? ये अव्यक्त चीज है। देह व्यक्त होती है और मन बुद्धि अव्यक्त होती है। तो मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो संतान पैदा करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची? क्या शास्त्रों में गायन है? मनसा सृष्टि रची। मानसी सृष्टि के 4 बच्चे पहले पैदा कर दिए। सारी सृष्टि मानसी है। उन बच्चों ने भी ऐसे ही किया। तो मन के वाइब्रेशन से वो तैयार होते हैं। क्या? अरे ब्राह्मण कैसे पैदा होते हैं? ब्राह्मणों की संख्या कैसे बढ़ती है? सेवा करने जाते हैं? तो ज्ञान की सेवा करेंगे तभी तो निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे। तो ज्ञान की सेवा करते समय अगर वाइब्रेशन है याद का, तो रिजल्ट निकलेगा। यह याद का वाइब्रेशन ही नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है, देवभानी भी भरा हुआ है, तो रिजल्ट निकलेगा। ब्राह्मण कब पैदा होंगे? जैसे ब्रह्मा ने वाइब्रेशन, मन के वाइब्रेशन से मानसी सृष्टि पैदा की, ऐसे ब्रह्मा कुमार का भी फर्ज बन जाता है कि जो भी यज्ञ सेवा में कदम बढ़ाएं तो उसमें
याद होनी चाहिए। याद होगी तो रिजल्ट निकल आएगा। याद का अर्थ क्या है? याद माने प्यार, लगाओ। तो स्नेह, तो दुनिया में भी संतान पैदा करते हैं ना लोग, तो पति पत्नी का जितना प्यार होगा उतनी अच्छी पैदाइश होगी। कि मारामारी चल रही है, जबरदस्ती चल रही है, तो देवताई आत्मा पैदा होगी, राक्षसी आत्मा पैदा होगी। राक्षसी आत्मा पैदा होगी, सींगों वाली। तो ऐसे ही यहां पर भी बात है। जो कृष्ण वाली आत्मा सत्युग के आदि में 16 कला संपूर्ण जन्म लेती है, वो कलातीत से जन्म लेती है या 16 कला संपूर्ण से जन्म लेती है? कलातीत से जन्म लेती है। और कलातीत अतीन्द्रिय सुख तभी ही मिलता है जब वाइब्रेशन का सुख हुआ जाता है। उसको कहते हैं वैकुंठवासी। क्या? विष्णुलोक। विष्णुलोक में वाइब्रेशन की पावर काम करती है। तो ऐसे नहीं है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो पैदा हुआ पहला प्रिंस, तो उसका बाप भी देह का भोग करता होगा। क्या करता है? नहीं करता है, देह का अंश मात्र है। और उसकी यादगार पेड़ पौधों में भी दिखाई जाती है। कोई पौधा है? कौन सा है? हाँ, बहुत खाता है ना, ये खाता था। हाँ, पपीता। पपीता की जो हालत ऐसी है कि 2 मील दूर पर भी, 2 मील के दायरे में कोई वृक्ष ना हो पपीता का, न मादा न मेल न फीमेल, तो भी 2 मील 2 किलोमीटर दूर पर भी अगर कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, फीमेल या मेल, तो एक दूसरे से वाइब्रेशन अपना मिला लेंगे और फल पैदा कर देंगे। दूसरे वृक्षों में ऐसा नहीं होता। माना मिसाल है ना, मिसाल तो होनी चाहिए ना। मिसाल है आज की दुनिया में भी। दुनिया कभी सच्चाई से खाली हो जाती है क्या? नहीं। पवित्रता का अंश कुछ न कुछ रहता है तब दुनिया चलती है, कि बिना पवित्रता के पालन के दुनिया चलती है? अंश मात्र कहीं न कहीं पवित्रता होगी तो दुनिया चलेगी। दुनिया के सारे काम, चाहे स्थापना का काम हो चाहे विनाश का काम हो, पवित्रता के बगैर नहीं चलता। तो ये पवित्रता की पावर पेड़ पौधों में भी देखी जाती है, प्राणियों में देखी जाती है कि नहीं? पेड़ पौधे तो निर्जीव कहे जाते हैं, प्राणियों में होती है कि नहीं? मोर, मोर है ना, तो मोर जो है वो विकारी कर्म इंद्रियों से नहीं करता। क्या? वो सिर्फ आंसू पीती है मोरनी, और उसी से गर्भ रह जाता है। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार। कैसे? कैसे यादगार कहेंगे? क्या चलन? ज्ञान डांस करता है। अरे ज्ञान डांस की तो वाइब्रेशन है, ज्ञान डांस तो ठीक है। ज्ञान डांस करने से कोई बीज थोड़ा ही पड़ जाता है। ज्ञान डांस करने से आकर्षण होगा मोरनी को, बस। बीज कैसे पड़ जाएगा?
तो जो यादगार अब आज तक चली आ रही है कि मोरनी मोर का आंसू पीती है, तो वो यादगार यही है कि जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, राधा कृष्ण ये कोई यादगार है, नाम है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रोते रोते पैदा होते हैं। क्या उनकी सख्त परीक्षा होती है ना, तो ऐसी सख्त परीक्षाएं होती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। रोना आदमी कब हेल्पलेस हो जाता है तब रोता है, कि दमदार रहता है तब रोता है? हेल्पलेस हो जाता है, होल्ड ऑल खत्म, तो रोता है। तो मोरनी को तो उसके डांस की कदर है ना, उसका डांस सबसे जास्ती दिल लगा के कौन देखती है? मोरनी ही तो देखती है ना, तो कदर है उसको, तो उस कदर की वो वैल्यू समझती है और वो आकर के उसका आंसू पी लेती है, वो उसी से गर्व रह जाता है। तो ये शूटिंग पीरियड में जैसा होगा वैसा ही तो बड़ा ड्रामा में चलेगा, है? आंसू जो निकलता है वो खुशी के वाइब्रेशन से निकलता है मोस्टली, या दुख आता है तब वाइब्रेशन निकलता है आंसू का। आंसू जो निकलता है दुख के वाइब्रेशन से मोस्टली निकलता है। और पुरुष आंसुओं से ज्यादा रोते हैं कि स्त्रियां आंसू से ज्यादा रोती है? स्त्रियां ज्यादा रोती हैं आंसुओं से। पुरुष तो कठोर होता है ना, उसके आंसू नहीं निकलते, अंदर ही अंदर मन रोता है क्या। लेकिन वो पुरुष है, अब पुरुष होते हुए भी आंसू से निकल पड़ता है। कहते भी है वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि माने विद्वान, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान। तो वो तो वेदों का जानकार को ही तो विद्वान कहा जाता है। तो वो षष्ठी रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है वो पहला कवि भी है। उसका नाम मालूम है गीता में क्या दिया गया? शास्त्रकारों ने तो कुछ और समझ लिया। नहीं, व्यास तो द्वापर में हुआ, उसका नाम दिया है उषणा। क्या वो क्या है? उषा नाम। वो उषा नहीं है, उषा को फॉलो करने वाला है या उषा है पीछे पीछे जाने वाला। तो उषा तो सवेरे को प्रातः काल को लाल लाल उषा निकलती है ना, लालिमा भी कहते हैं उसे। तो उसके पीछे पीछे कौन भागता है? सूर्य भागता है। तो उसका नाम दिया है, ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाले का नाम दिया है उषणा। तब ये कवि ने किसी ने भाव विभोर होकर के गीत बनाया ना, तो उसमें ये सच्चाई आ गई कि पहला कवि कैसा होगा? वियोगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
तो वो मोरनी है, वो उसका आंसू पीती है। कौन हुई मोरनी? अरे बड़ा खुश हो गया, नाम सुनते ही खुश हो गया। रुद्रमाला के वणके है ना, कोई के हाथ टूटे हुए, कोई की टांग टूटी हुई है, कोई काना है, कोई बहरा है, किसी को मुख नहीं है, कोई बहुत मुख वाला है।